कानपुर के चहल पहल वाले मोहल्ले मस्ती नगर में एक ऐसी आंटी रहती थी जिनके नाम के बिना वहां की कोई भी गली अधूरी नहीं मानी जाती थी। लोग उन्हें प्यार से बच्चों वाली आंटी कहते थे, पर पूरा मोहल्ला जानता था कि असल में वे थी 40 बच्चों वाली आंटी। हाँ, पूरे 40, 20 लड़के 20 लड़कियां। इतने बच्चे देखकर कोई भी नया आदमी पहले तो हैरान हो जाता, फिर हंसते हंसते लोटपोट। सुबह के 6 बजते ही आंटी के घर से जो आवाजें आती वो पूरे इलाके की अलार्म बन जाती। रवि उठ जा, पूजा के बाल फिर से उलझ गए। अरे बिट्टू, दूध पी ले नहीं तो फीडिंग मशीन चालू कर दूंगी। टोपी पहन ले वरना ऑटोमेटिक टोपी गिरा देगी। और साथ ही घर में मशीनों की आवाजें भी, घू घू, पौ पौ, टिंग टिंग, मानो कोई फैक्ट्री चल रही हो। असल में ये कोई आम घर नहीं था, ये था एक मिनी बच्चा प्रबंधन केंद्र जिसे आंटी ने अपने जुगाड़ू दिमाग से बनाया था। सुबह सुबह 40 बच्चों को तैयार करना कोई आसान काम नहीं, इसलिए आंटी ने अपना सुबह का शेड्यूल मशीनों के हवाले कर रखा था। सबसे पहले थी ऑटोमेटिक वेकअप मशीन, जिसके बेड के नीचे छोटा स्पीकर लगा था जो अलग अलग बच्चों के नाम पुकारता। सोनू उठो, मोनू उठो, और अगर कोई ना उठे तो उसके तकिए में हल्का सा एयर पंप फुलाकर फुफ कर देता ताकि बच्चा हंसते हुए उठ जाए। फिर आती थी ब्रशिंग बेल्ट मशीन। सभी बच्चे कतार में खड़े होते और मशीन हर एक के मुंह में टूथब्रश लगाकर टिंग टिंग आवाज के साथ 2-2 मिनट में सफाई पूरी करती। एक बच्चा शैतानी करता तो ब्रश घूमते घूमते झाग उसके माथे तक पहुंच जाती और आंटी हंसते हुए कहती, देखो हमारा टूथपेस्ट स्टार बन गया। फिर आती थी नहाने की बारी। आंटी के पास थी ऑटोबाथ टब 3000, एक बड़ी सी गोल मशीन जिसमें बच्चे एक एक करके बैठते और मशीन बटन दबाते ही शावर, साबुन और तौलिया सब काम अपने आप कर देती। बच्चों को ऐसा मजा आता कि वे बार बार नहाने की लाइन में लग जाते। आंटी का छोटा बेटा चिंटू तो एक दिन 3 बार नहाया और बाहर निकलते ही चिल्लाया, माँ आज तो मैं एक्स्ट्रा फ्रेश हूँ। आंटी हंसते हुए बोली, अगर ऐसे ही नहाता रहा तो मशीन ही थक जाएगी। फिर आता था ड्रेसिंग कन्वेयर बेल्ट। यह तो मोहल्ले का सबसे बड़ा तमाशा था। एक लंबी बेल्ट पर बच्चों की यूनिफॉर्म में रखी होती और बच्चे एक एक कर बेल्ट के सामने खड़े होते। बेल्ट घूमती और कपड़े अपने आप बच्चों पर फिट हो जाते। कभी कभी बेल्ट गड़बड़ा जाती तो किसी को मौजा सिर पर, किसी को टाई हाथ में और किसी को स्कर्ट उल्टी पहनाती, मगर बच्चों को यही मजा आता। आंटी फिर अपने चश्मे को फीक करके कहती, अरे भाई ये मशीनें भी बच्चों जैसी हैं, मस्ती किए बिना नहीं रहती। अब बारी थी नाश्ते की, और यहाँ तो आंटी ने पूरे मोहल्ले को पीछे छोड़ दिया था। उन्होंने बनाई थी सुपर फीडिंग मशीन। एक गोल मेज पर 40 सीटें लगी थी और बीच में घूमता था नाश्ते का प्लेटफॉर्म। हर सीट के सामने एक छोटा सा पाइप था जो अपने आप बच्चे के मुंह के पास आकर सही मात्रा में दूध, पराठा या खिचड़ी पहुंचा देता। बच्चे नाचते हुए खाते और अगर कोई खाना नहीं खाता तो आंटी एक बटन दबाकर कहती, बचपन एनर्जी मोड ऑन, और मशीन हल्का सा गुदगुदी वाला हवा का फुंकारा देती जिससे बच्चा हंसते हुए मुंह खोल देता। बस आंटी तुरंत पराठा अंदर। पूरे मोहल्ले की औरतें बालकनी से देखती और कहती, देखो देखो ये तो नई तकनीक वाली माँ है। एक दिन तो पास वाले शर्मा अपनी बीवी से बोले, सीता हमारे 2 बच्चे ही मुझे थका देते हैं, सोचो 40 बच्चों वाली आंटी कैसे जीती होंगी। सीता बोली, वो जीती नहीं, मशीनों के सहारे उड़ती है। आंटी की जिंदगी सिर्फ मशीनों के इर्द गिर्द नहीं थी, बल्कि वो अपने हर बच्चे से सच्चा प्यार करती थी। हर बच्चा उनके लिए खास था। किसी को चित्रकारी आती थी, किसी को गाना, किसी को नाचना। आंटी सबकी तारीफ करती और कहती, हर बच्चा मेरा इन्वेंशन है। उन्होंने बच्चों के लिए होमवर्क हेल्पर मशीन भी बनाई थी, एक बड़ी स्क्रीन जिस पर बच्चा सवाल बोले और मशीन जवाब दे। मगर एक दिन मशीन ने उल्टा जवाब दिया। चिंटू बोला, 2 + 2। मशीन ने कहा, मूड खराब है। सारे बच्चे ठहाका लगाकर हंसे। आंटी ने कहा, अरे इसे भी चाय चाहिए होगी। फिर उन्होंने मशीन के बगल में रखा बटन दबाया जो आवाज करता था, चाय मिल गई, और मशीन फिर बोली, अब जवाब है 4। बच्चों ने ताली बजाई और आंटी ने कहा, देखो मशीनें भी इंसानों जैसी हैं, मूड बनाओ तो सब ठीक चलता है। उनके घर में हर दिन एक त्योहार जैसा माहौल होता था। कभी मोजा खोजो प्रतियोगिता,
कभी कौन पहले स्कूल पहुंचेगा दौड़, कभी सबसे जोर से हंसू प्रतियोगिता, हर दिन मस्ती। लेकिन असली अफरा तफरी तो तब होती जब स्कूल बस आती। 40 बच्चों को लाइन में लगाना, जूते ठीक कराना, बैग देना और सबको चुंबन देकर विदा करना, ये किसी मिशन से कम नहीं था। इसलिए आंटी ने बनाई थी बस लाइन ऑर्गेनाइजर मशीन, एक लंबी पट्टी जो बच्चों को एक एक कर दरवाजे तक ले जाती। एक दिन मशीन तेज चलने लगी तो सारे बच्चे फिस करके बाहर निकल गए और सड़क पर स्लाइडिंग कर गए। पूरा मोहल्ला हंस पड़ा। आंटी बोली, चलो आज फ्री में झूला झूल लिया। शाम को जब सारे बच्चे लौटते तो घर फिर से मेले जैसा हो जाता। कोई होमवर्क करता, कोई टीवी देखता, कोई आंटी की मशीनों से खेलता। आंटी ने बच्चों को कभी डर से नहीं, प्यार से संभाला था। उन्होंने कहा था, अगर मैं 40 बच्चों की माँ हूँ तो इन 40 के दिल में मैं एक जैसी मुस्कान रखूंगी। एक दिन मोहल्ले में बिजली चली गई, मशीनें बंद हो गई, बच्चे परेशान। सब बोले, माँ अब ब्रश कैसे करेंगे, खाना कैसे मिलेगा। आंटी बोली, मशीन बंद है लेकिन माँ की पावर ऑन है। फिर उन्होंने खुद सबको कहानी सुनाई, पुराने तरीके से खाना खिलाया, हाथ से बाल आए और बच्चे बोले, माँ तुम्हारे हाथ की गर्माहट मशीन से कहीं ज्यादा अच्छी है। उस रात सब बच्चे आंटी के आसपास सो गए और आंटी ने आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, देखो ये है मेरी असली मशीनें जो हंसी और प्यार से चलती है। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। आंटी के बच्चों ने बड़े होकर उनकी बनाई मशीनों का वीडियो बनाकर आंटी की मशीन फैक्ट्री नाम से यूट्यूब चैनल शुरू किया। लाखों लोग हंसने लगे, सीखने लगे कि ममता और हंसी मिल जाए तो हर मुश्किल आसान होती है। सरकार ने आंटी को भारत की सबसे जुगाड़ू माँ का अवार्ड दिया। इंटरव्यू में आंटी ने कहा, माँ बनना सबसे बड़ी मशीनरी है और उसका फ्यूल है प्यार। सब हंस पड़े, तालियां बजाएं और मोहल्ले के बच्चे बोले, हमारी आंटी रॉकेट माँ है। और सच में वो थी एक ऐसी माँ जो 40 बच्चों की नहीं बल्कि करोड़ों दिलों की आंटी बन गई।